नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के उस दावे की जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है और नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की हार है। उन्होंने ये भी डिमांड की कि एनडीए को सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सीटें घटी हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। यद्यपि यह मूर्खतापूर्ण डिमांड थी, क्योंकि दोनों गठबंधन चुनाव पूर्व हुए थे और चुनाव पूर्व गठबंधनों में जिस गठबंधन को बहुमत मिला उसकी सरकार बननी ही थी। तो ये कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकती थी कि कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, पीएम कौन होगा। ये सब तय करने का अधिकार बीजेपी और एनडीए को था। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बने। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने जो दावा किया था कि ये उसकी नैतिक जीत है, तो मुझे लगा कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, 54 से 53 से 99 हो गई हैं। तो कई सारे राज्यों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। आधे से ज्यादा राज्य ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस जीत में रही होगी, या कम से कम उन सीटों पर जीत में रही होगी जितनी उसने लड़ी थी। तो इसके लिए मैंने डेटा खंगाला। जब चुनाव आयोग की वेबसाइट से अलग अलग राज्यों का डेटा निकाला, तो मैंने उन राज्यों को छोड़ दिया जहां पर 1 सीट 2 सीट है, उन राज्यों को लिया जहां पर 2 से ज्यादा सीटें हैं। तो आप भी देखिए और समझिए कि कांग्रेस की नैतिक जीत का आधार क्या है, या उसके इस दावे का आधार क्या है। शुरू करते हैं उत्तर से। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ी, दोनों हार गई। हिमाचल, 4 सीटें हैं वहां पर, चारों सीटों पर लड़ी और चारों हार गई। पंजाब एक राज्य है जहां पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और कुल लड़ी सीटों में से आधे से ज्यादा जीतने में कामयाब रही, यानी कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 जीतने में कामयाब रही। उत्तराखंड 5 सीट लड़ी, पांचों हार गई। दिल्ली 3 सीट लड़ी, तीनों हार गई। उत्तर प्रदेश 17 सीट लड़ी, 11 हार गई, केवल 6 जीतने में कामयाब रही। ये आंकड़ा तब है जबकि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी थी और समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा का था। राजस्थान में कांग्रेस कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन में लड़ी थी। वहां 25 सीटें हैं, 22 पर चुनाव लड़ी, 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, 14 हार गई। गुजरात में भी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, 22 हार गई। महाराष्ट्र एक राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहां पर कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, 3 बड़े दल और कुछ छोटे दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। यद्यपि छोटे दलों को लोकसभा में शायद सीटें नहीं मिल पाई थी, लेकिन उनका समर्थन था। आप 3 दलों को ही ले लीजिए, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस। इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी, उसको सबसे कम सीटें मिली, सबसे कम इन द सेंस स्ट्राइक रेट के मामले में। और एनसीपी जो सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, जबकि कांग्रेस ठीक ठाक सीटें लड़ी थी। तो कुल मिला के कांग्रेस महाराष्ट्र में 17 सीटें लड़ी, 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो यहाँ पर एक बड़ा गठबंधन था। इसके बाद केरला। केरला में 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, वहां पर 20 सीटें हैं। वहाँ छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वहाँ 2 गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ते हैं हमेशा। एक है एलडीएफ जो कि लेफ्ट पार्टीज द्वारा जो है उसको हेड किया जाता है, और दूसरा है यूडीएफ जिसे कांग्रेस हेड करती है।
तो कांग्रेस वहां पर 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, 14 जीतने में कामयाब रही, 2 हार गई। तमिलनाडु, वहां भी एक बड़ा गठबंधन था जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर था डीएमके। वहां पर कांग्रेस 9 सीटें लड़ी, 9 की 9 जीती। डीएमके गठबंधन सारी की सारी सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहां विपक्षी पार्टियों को कोई सीट नहीं मिली। इसके बाद आ जाइए कर्नाटका। कर्नाटका में कांग्रेस ने किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था, सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 28 में से 19 सीटें हार गई, केवल 9 पर जीत पाई। तेलंगाना, वहां भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 17 में से 9 हार गई, 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। आंध्र प्रदेश में किसी छोटे दल के साथ या एक दो छोटे दलों के साथ गठबंधन किया होगा, क्योंकि वहां पर 25 सीटें हैं और 25 में से 23 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और सारी की सारी सीटें हार गई, 0 सीट मिली। ओडिशा, ओडिशा में 21 सीटें हैं, वहां भी किसी के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने, एक सीट छोड़ी थी, संभवतः फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए या किसी और पार्टी के लिए छोड़ी होगी। तो ओडिशा में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 में से 19 हार गई। वेस्ट बंगाल, लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 11 हार गई। बिहार में आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 हार गई, केवल 3 जीत पाई। झारखंड में बड़ी पार्टनर थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पार्टीज उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और 7 में से 5 सीटें हार गई। छत्तीसगढ़, जहां किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, 11 सीटों पर चुनाव लड़ी और 11 में से 10 हार गई। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, 28 में से सभी 28 हार गई। और असम, जहां पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 में से 10 सीटें हार गई, केवल 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। अब आप इसकी नैतिक जीत देखिए। पंजाब इकलौता राज्य है जहां पर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा महाराष्ट्र एक बड़ा गठबंधन था जिसके कारण चुनाव जीतने में सफल रही। केरला, वहां पर यूडीएफ हमेशा से एक गठबंधन है, कई पार्टियों का है, मेरे ख्याल से 7-8 पार्टी उसमें सम्मिलित होती हैं, तो वहां पर ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तमिलनाडु, वहां भी 4-5 पार्टियों का गठबंधन होता है, हो सकता और भी ज्यादा हो। डीएमके है, लेफ्ट पार्टीज हैं और कांग्रेस वहां पर उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ी और कुछ वहां के क्षेत्रीय द्रविड़ दल हैं उनके साथ। तो चूंकि वहां डीएमके का प्रभाव इतना ज्यादा था, डीएमके मेरे ख्याल से अगर अकेले भी वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाती तो संभवतः वो भी सारी जीत जाती। तो उसमें कांग्रेस को 9 की 9 सीटें मिली। बाकी अब उन राज्यों में देखिए जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। जम्मू कश्मीर में हालांकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर भी वहां पर एक भी सीट नहीं मिली। हिमाचल, अकेले चुनाव लड़ी, सारी सीटें हार गई। उत्तराखंड, अकेले चुनाव लड़ी, सारी सीटें हार गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, सारी सीटें हार गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन आधे से ज्यादा सीटें हार गई, बल्कि यूं कहें कि लगभग 65% सीटें हार गई। राजस्थान में कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, जो क्षेत्रीय दल छोटे दल हैं, वहां पर 22 सीटें लड़ी और केवल 8 जीत पाई, यानी कि 60% से ज्यादा सीटें, 60 के यहाँ भी लगभग 65% के आसपास सीटें हार गई। गुजरात, लगभग 96% सीटें हार गई। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में 28 में से केवल 9 सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी कि लगभग कोई 65-66% सीटें यहां भी हार गई। तेलंगाना में भी 50% से ज्यादा सीटें हार गई, लगभग 55%। आंध्र प्रदेश में 100% सीटें हारी। ओडिशा में लगभग 95% सीटें हारी। पश्चिम बंगाल में लगभग 92% सीटें हार गई। बिहार में 66% सीटें हार गई। झारखंड में करीब करीब 70% सीटें हार गई। छत्तीसगढ़ में
90% सीटें हार गई, मध्य प्रदेश में 100% सीटें हार गई और असम में लगभग 75% सीटें हार गई। ये है कांग्रेस की नैतिक जीत का आंकड़ा। आप इस नैतिक जीत पर अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए और सोचिए कि कोई पार्टी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि जो भारत के लगभग 80% राज्यों में चुनाव हार गई हो। 80 भी क्यों, उससे भी ज्यादा, लगभग 85-86% चुनावों में, राज्यों में चुनाव हार गई हो, और वो पार्टी अपनी नैतिक जीत का दावा करती है। जहां चुनाव जीती है वहां पर क्षेत्रीय दलों या कुछ बड़े दलों के सहयोग से चुनाव जीती है। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया, डीएमके अगर अकेले भी चुनाव लड़ जाती तो भी वो 39 में से हो सकता है कि सारी 39 जीत लेती, नहीं तो 35-36 तो जीत ही जाती। तो वहां कांग्रेस का कुछ नहीं है। मैंने चुनाव से बहुत पहले एक वीडियो किया था और उसमें उस समय पर कांग्रेस की जो स्थिति थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर डीएमके सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाती है तो इस बात की संभावना भी बन सकती है कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो डीएमके बन जाए। तो ये डीएमके की स्थिति थी तमिलनाडु में। तो वहां कांग्रेस की जीत में कांग्रेस का कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत में कांग्रेस का बहुत कुछ नहीं है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं है, लेकिन सारा कुछ कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि वहां पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इसको सहयोग किया है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि शिवसेना यूबीटी ने अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम 7 से, जो टोटल वोट मिला उसमें 7 से 8% का की बढ़ोतरी की है। टोटल वोट से मतलब कुल पड़े वोटों की बात कर रहा हूं। और अगर केवल कांग्रेस के पड़े मिले वोटों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद शिवसेना यूबीटी का वोट उसमें 30-35% के आसपास बैठेगा जाकर के, जिसके चलते कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली। जबकि कांग्रेस और एनसीपी का वोट शिवसेना के लिए, यानी कि शिवसेना यूबीटी के लिए ट्रांसफर नहीं हुआ। इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।